फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज इस वीडियो को 1.5 स्पीड से देखिए ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। चलिए जल्दी से हम वीडियो के मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए यूएसडी INR आज गिर गया है 10 पैसा। ये जो भी आज ये सिर्फ 10 पैसा का जो चल रहा है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई इसको ये कंट्रोल कर रहा है ताकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। अगर एकदम से उथल पुथल हो गया तो बायर सेलर्स और बहुत सारे रिटेलर्स ट्रेडर्स को ही नुकसान होगा। इसलिए आरबीआई इंटरवेन करके इसको कंट्रोल करता है। बट वर्ल्ड के जो मार्केट लीडर्स होते हैं या फिर जो एनालिस्ट होते हैं ना, दे से कि आरबीआई को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको उसके हाल पे होना चाहिए कि उसका असल रेट पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर चीज़ में अगर ऐसे टांग लड़ाएंगे तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आरबीआई इसको कंट्रोल करने लग गया तो फिर बहुत मुश्किल आते हैं करके ये एनालिस्ट का कहना है। क्योंकि क्या होगा ना, अगर करेंसी को आरबीआई मैनुअली हैंडल करेगा, मतलब ये तो मैनुअल हैंडल हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो आरबीआई बीच में को सप्लाई करेगा, अगर नीचे जाएगा तो आरबीआई बाय करेगा। तो आरबीआई तो इसको बाय, मतलब ये तो ट्रेड नहीं हो रहा है ना। आरबीआई इज नॉट परचेजिंग कोई क्रूड ऑयल या फिर कुछ आईटी कंपनी नहीं है आरबीआई। आरबीआई का काम यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहा है, जबकि वो रियल में नहीं होना चाहिए। रियल में इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। जैसे समझ लो कि आपको सिंपल सी बात में बोलो तो निफ्टी जैसे निफ्टी को आरबीआई बाय कर रहा है, समझ लो निफ्टी 22,000 के ऊपर जा रहा है तो आरबीआई यहां से ऊपर गया तो आरबीआई इसको सेल करेगा, फिर 21,000 के नीचे आया तो आरबीआई बाय करेगा। तो इससे ऐसे तो बिजनेस नहीं होता ना कि आरबीआई उसको बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। बिजनेस तो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन करेंसी को आरबीआई इसीलिए कंट्रोल करता है कि ज़्यादा इसमें मैनिपुलेशन ना हो जाए। लेकिन होता नहीं है। $7 ट्रिलियन का मार्केट है करेंसी का वर्ल्ड वाइड में। लेकिन अभी आरबीआई के बारे में हम बोलने वाले कौन है, राइट फ्रेंड्स। अभी चलते हैं, हम न्यूज़ के ऊपर देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ना यूएसडी INR रेड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए डॉलर इंडेक्स भी गंदी तरह से रेड हो चुका है। 103 का लेवल टूट गया है। फेड का एफएमसी का भी रिपोर्ट आ गया है, अभी मैं उसके ऊपर नज़र डालूंगा। और यहाँ पर देखिए यूएसडी जो होता है ना, अरे बाप रे, ये यूएसडी तो इतना ग्रीन हुआ था, अभी वापस से फ्लैट होने लग गया। मतलब अभी डॉलर इंडेक्स और ऊपर जाएगा। ओके, जब मैं इसको पूरा स्टडी कर रहा था, सारे वेबसाइट्स में जाके न्यूज़ कलेक्ट कर रहा था, तब ये यूएसडी बहुत अच्छी तरह से ग्रीन था। अभी ये वापस ये हो गया, मतलब डॉलर इंडेक्स अभी वापस से 103 पार करेगा। और कल आई एम श्योर कि एक यूएसडी INR शायद एक 10 पैसा ग्रीन ही ऊपर जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कल का क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है कि क्रूड ऑयल ऊपर ये रेड हो चुका है। दो रीज़न है यहाँ पर फ्रेंड्स। एक है यूएसए का इन्वेंट्री अच्छा है, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए कि क्रूड ऑयल गिरना नहीं चाहिए। लेकिन चाइना का एक डेटा आया है, वहाँ पर चाइना इज 18 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। तो चाइना का जो इकोनॉमी है उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, इसीलिए क्रूड ऑयल नीचे आया है। मैं अभी आपको रीज़न दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है। परसों क्या हुआ, रिलायंस एकदम से ऊपर गया, राइट, क्रूड ऑयल की वजह से। कल बजाज फाइनेंस 5% गिर के निफ्टी को नीचे लाया था। लेकिन आज L&T का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मतलब आप देखेंगे ना तो बजाज फाइनेंस NBFC कंपनी है, तो इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। मतलब फाइनेंस सेक्टर वॉज नॉट गुड, डूइंग गुड इन इंडिया, इसलिए बजाज फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अभी L&T इसका भी अच्छा नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन रियल्टी यहाँ पर क्या क्या है वो सब कुछ पता चल जाता है इससे। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, कहाँ पर है ये, नैस्डैक देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, नैस्डैक मतलब ये आईटी कंपनीज है। तो कल विप्रो, इन्फोसिस, TCS ये सारे स्टॉक्स गिरने वाले हैं। मतलब ये तो है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने पॉइंट्स गिरा है। यहाँ पर नैस्डैक 244 पॉइंट्स, दैट इज नथिंग बट 1.5% ऑलमोस्ट। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है, डॉलर का सॉरी डाउ जोन्स यहाँ पर फ्लैट है, क्योंकि पवल ने बोल दिया कि जुलाई 2024 तक कुछ कट नहीं होगा, रेट कट नहीं होगा, बोल दिया उसने ऑलरेडी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम जून तो आप पकड़ के चलो इसको। ये तो होने ही वाला था, बीच में आएगा कि ऐसे होगा ऐसे होगा, अरे कुछ नहीं है, ये तो जून तक होने ही नहीं वाला है। इलेक्शन का एक है, अभी इंडियन मार्केट देखेगा। लेट्स कम टू द अभी न्यूज़ के ऊपर हम आएंगे फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर जो ना, आज डॉलर सेल्स फ्रॉम बोथ लोकल और फॉरेन बैंक से जो डॉलर सेल हुआ ना, इसीलिए यूएसडी INR नीचे आया है। वन रीजन, मतलब वो ये सेल करने के लिए भी कुछ रीजन रहता है। ऐसे नहीं कि इन्होंने सेल किया इसीलिए नीचे नहीं आता, इन्होंने सेल करने के लिए देयर इज अ रीजन, इसीलिए ये लोग सेल करते हैं। और यहाँ पर देखिए
यूएस फेडरल रिजर्व इज नॉट लाइकली अनलाइकली टू कट पॉलिसी रेट्स मार्च मीटिंग में तो करेंगे नहीं, तो सबसे पहले ही पता था, लेकिन जून जुलाई में पक्का करेंगे, कुछ भी हो जाए जून जुलाई में इन्फ्लेशन किधर भी हो जाए ये पक्का करेंगे जुलाई में तो स्पेशली। और यहाँ पर है कि रेट कट स्टडी रख दिया है उन्होंने, मतलब ये जो रेंज था वहां पर ही रख दिया फेड वालों ने। राइट फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियोस को थोड़ा पॉज करके देख सकते हो अगर न्यूज़ देखना है तो। और एनालिस्ट का क्या कहना है कि यूएसडी आईएनआर का यही रेंज पे ट्रेड करेगा, जबकि ऑलमोस्ट अभी आसपास तो आ ही गया था स्पॉट। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए यूरोप का भी एक सीन हुआ, यहाँ पे जर्मनी का एक इन्फ्लेशन है ना, ये थोड़ा सा कम हो गया, 3.2 से 3.1 आ गया। फोरकास्ट था 3.2 आएगा करके, फोरकास्ट हुआ था कि 3.2 आएगा, लेकिन आया क्या था, उससे भी और नीचे आया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अभी समझिए कि यूएस का इन्फ्लेशन डाउन हो गया तो यूएस की, क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। जब यूएसडी गिरता रहेगा ना, तभी अगर जर्मनी का भी इन्फ्लेशन कम होगा तो यूरो भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी डाउन होगा। तो जब ये दोनों गिरेंगे ना, तो आपस में जब टकराएंगे तो एक दूसरे के साथ तो कोई किसी न किसी को तो ऊपर रहना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यूएसडी उतना नहीं गिरेगा जितना हम सोच, मतलब जितना अभी एक ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसा गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्योंकि जैसे यूएसडी गिरना चालू होगा फिर यूरो भी गिरेगा, क्योंकि यूरोप का भी तो इन्फ्लेशन कूल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो करेंसी वहाँ की भी वीक होती नजर आएगी, फिर यूएसडी ऊपर आएगी। राइट फ्रेंड्स, अभी देखिए ईसीबी में कट रेट्स सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत सून जल्दी ये कट कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं और क्या है। अभी देख, देर वर सम पीपल दैट दे वर एक्सपेक्टिंग दैट द रेट कट विल हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च करके 73% लोगों को लग रहा था अ मंथ एगो, अभी वही 64% एनालिस्ट को लग रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है, 64 से भी वापस 54 से नीचे भी आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए यही है डिसअपॉइंटिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डेटा फ्रॉम चाइना, इस वजह से क्रूड फॉल हो चुका है। तो यहाँ पर जब ये क्रूड थोड़ा फॉल हो जाता है ना, तो यूएसडी भी थोड़ा फॉल हो जाता है। क्यों, क्या होता है पता है, जब क्रूड जैसे क्रूड का रेट है अभी समझ लीजिए $80 है, तो किसी को $1 एक बैरल खरीदना है तो उसको $80 पे करना होता है। लेकिन जब ये $70 हो जाता है ना, 78, तो उसको सिर्फ 78 ही देना होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर कंट्रीज के पास $2 सेविंग हो गई, मतलब ये करेंसी उनका बच गया ना, उनको अभी डॉलर की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बच रहा है उनके पास। जैसे समझो अगर $10 लाख बैरल लेना है, तो 10 लाख इंटू 2 करेंगे तो $20 लाख तो बच ही गए ना। तो क्रूड का ऊपर जाना इज गुड फॉर यूएसडी आईएनआर। और यहां पर देखिए फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी क्या किया है, रेट को ऊपर ही रखने का उन्होंने ये किया, मतलब उन्होंने क्या ये किया कि टू कीप, ये देखिए टू कीप रेट्स एट 16 ईयर हाई, मतलब जहां पर है ना वहां पर ही इनको रखना है। ये एक सीन हुआ है। और देखिए क्रूड ऑयल अमेरिका का इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पर जर्मनी इन्फ्लेशन लो पे आ गया है, जो 2021 में था ना वो लेवल पे आ गया, मतलब 3.7 जो दिसंबर में था वहाँ से 2.9 पे आ गया है Y2Y, मतलब ईयर ऑन ईयर। ओके फ्रेंड्स, और आप देख लीजिए, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, इन्फ्लेशन जो भी है ना कि 3.1 आ गया 3.8 फ्रॉम लास्ट दिसंबर से। राइट, और यहाँ पर देखिए कि रेट इन्होंने क्या बोला है फ्रेंड्स, टू होल्ड की रेट स्टडी, मतलब ये लोग अभी नहीं बढ़ाएंगे, मार्च में तो नहीं होगा भाई, ये लोग अभी जुलाई में ही आपको इस बारे में बात करें, तब तक इंडिया का इलेक्शन भी खत्म हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखिए उन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस ही कर दिया, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट दैट एफओएमसी विल वेट अंटिल जून गिवन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ है। और है फ्रेंड्स न्यूज़, नास्डाक आईटी स्टॉक्स गिरे हैं, तो कल विप्रो टीसीएस गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, नज़र रखिए इसके ऊपर। और यहाँ पर है से सिटी का जो इकोनॉमिस्ट था उन्होंने बोला कि एटलीस्ट जुलाई 2024 तक तो रेट कट, मतलब ये करेंसी थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। अभी देखिए फेडरल रिजर्व का रेट हाई कितने तक है, 23 ईयर्स का रेट हाई है उनका इंटरेस्ट रेट, तो मतलब अभी गिरेगा, रेट कट तो होना चाहिए लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे। और ये टाइम के साथ इसको मैनेज भी कर दिया जाता है। मतलब टाइम क्या होता है समझिए कि आपको मैं एक नॉर्मल भाषा में कैसे बोलूँ फ्रेंड्स, अभी समझ लो पेट्रोल का रेट अगर आज के आज ही 120 कर दिया तो हमको बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है, अरे ऐसा हो गया वैसा होगा। लेकिन 2 साल गुजर गए ना, ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं है यार, 120 है ना, क्योंकि सब लोगों का आमदनी हल्का हल्का सा बढ़ने
का सैलरी 5% ही बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। किसी ने अपने दुकान रेंट पे दिया है, किसी ने अपने घर को रेंट पे दिया, तो वो भी तो अपना रेंट सिर्फ 500 रुपये से तो वो बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। समथिंग विल इम्प्रूव राइट उसकी ज़िंदगी में। या फिर जब घर में अपने कोई बच्ची है, बच्चा है, वो जॉब करने जाएगा, या फिर वाइफ है वो जॉब करेगी, तो आमदनी बढ़ेगी तो 120 कम लगने लग जाएगा। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद 120 चीप लगने लग जाएगा। तो सेम थिंग है, जब ये इसको बोलते हैं टाइम के साथ मैनेज हो जाना, टाइम के साथ इसको घुल जाना। राइट फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। करीब 1.5 घंटे का रिसर्च लगता है पूरा न्यूज़ इसका जानने के लिए, हर चीज़ को जाके सर्च करना पड़ता है मुझे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।